बोलिए सदगुरु देव की जय। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम बहुत सुंदर ढंग से संत श्री राम साहेब जी के द्वारा विचार श्रवण कर रहे थे। विचार का मतलब क्या होता है? हर चीज़ पर विचार करो, विश्लेषण करो, सही और गलत, अच्छा और बुरा, बंधन और मोक्ष, सुख और दुख, ये जो दो साथ साथ चलते हैं, इस पर विचार करो। लोग कहते हैं दुनिया की क्या हाल है। दुनिया में दो चीज़ें हैं, तो इस पर विचार करो। सब जगह दो हैं तो विचार करो। अब दो में ही द्वंद्व खड़ा होता है। कुछ चीज़ें उसे ग्रहण करने लायक होती हैं, कुछ चीज़ें त्याग करने लायक होती हैं। देखो हमारे सामने एक केला रखा हुआ है। अब इस केले को सीधा पकड़ें और खाना आरंभ करें, छिलके सहित खाते चले जाएं, आप सब लोग हंसेंगे। ये कैसे महाराज हैं, बिल्कुल जानते नहीं हैं, केला ऐसे खाया जाता है। लीची लावें और अब बस सीधा भर करके चबा जाएं छिलका सहित। और उसकी डलोई भी भीतर अंदर जो बीज है कितना टाइट होता है। छिलका निकालते हैं, बीज निकालते हैं। हर फल में ऐसे होता है, कहीं छिलका निकालते हैं, कहीं बीज निकालते हैं। निकालने योग्य है ना, इसीलिए हम जान जाते हैं। हर चीज़ को धो पोंछ करके खाते हैं और हम वहाँ पर विचार करते हैं। धान की भूसी नहीं खाते हैं, चावल निकाल के खाते, उसमें भी एक एक कंकड़ बेरा करके हम चावल बनाते हैं। ऐसे ही आटा भूसी सहित पिसा डालते हैं, फिर चलनी से उसको छानते हैं, चोकर निकालते हैं और आटा मुलायम चीज़ अंदर का हीर खाते हैं। ऐसे खाने पीने में बहुत सी चीज़ें हम छान विचार कर खाते हैं। सात्विक जो चीज़ें हैं उसमें से चला भी जाएगा, जैसे छिलका चला भी जाए केला का, तो ऐसी कोई बात नहीं कि हत्या पाप हो जाएगा, वो बहुत बड़ा नुकसान कर जाएगा, फ़ायदा ही कर जाएगा। लेकिन हम वहाँ पर विचार करते हैं। तो करहु विचार तो सब दुख जाई, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। इस साखी को सुने हो ना? सदगुरु कबीर साहब बिहार की धरती पर बहुत घूमे टहले हैं। यहाँ पूरा काल से आश्रम भी बहुत हैं और यहाँ पर अच्छे अच्छे संत महात्मा वैराग्यवान हुए हैं। तो ये गया की धरती, यहाँ तो 2500 वर्ष पूर्व तथागत बुद्ध यहीं पर बोध प्राप्त किए हैं, अपनी सिद्धि प्राप्त किए हैं, आत्मज्ञान की, शांति की, ज्ञान की, संतोष की सिद्धि प्राप्त किए हैं। फिर उस बात को प्रचार करने के लिए चल पड़े हैं और यहाँ पर जो उन्होंने संतोष प्राप्त किया, शांति प्राप्त की, उसी को धर्म चक्र के नाम पर संसार में बताया, फैलाया और पूरे विश्व में वो बात फैली। उसी की महिमा आज तक गूंज रही है। लेकिन मनुष्य बड़ा विचित्र होता है, तमाम विकृति ला देता है अपने भगवान के पीछे। सदगुरु कबीर यहाँ पर आए और अपना क्रांतिकारी रूप ज्ञान विचार को उन्होंने विचारने की बात कही। हर तरफ उन्होंने जोर से इंकलाब किया, क्रांति छेड़ दी कि आदमी बिना विचारे धर्म के क्षेत्र में चलता है। तो कुछ चीज़ें मैंने उदाहरण दिया है, छोटी चीज़ें, कि इसको छिलका निकाल के, बीज निकाल के, निकालने योग्य चीज़ निकाल के, सड़ा गला निकाल के तब खाते हैं। लेकिन धर्म के क्षेत्र में क्या हम ऐसा करते हैं कि नहीं? तो जो गहरी बातें हैं, विचारणीय हैं, उधर हम नहीं विचार करते। सदगुरु उसके लिए कहते, करहु विचार तो सब दुख जाई। अगर दुख दूर करना चाहते हो, सब प्रकार का दुख हमारे जीवन से निकल जाए, एक भी दुख ना रहे, किसी भी प्रकार का दुख ना रहे,
कई तरह का दुख होता है, पारिवारिक दुख होता है, शारीरिक दुख होता है और मानसिक दुख होता है, सामाजिक दुख होता है। कई तरह की समस्याओं से आदमी ग्रसित है, रात दिन दुखों से पीड़ित है। धन होते हुए, स्वास्थ्य होते हुए, परिवार में लड़के बच्चे होते हुए, सुंदर पति पत्नी होते हुए आदमी बेचैन है। क्यों बेचैन है? कैसे बेचैन है? क्योंकि उसके पास सद्बुद्धि नहीं है, चैन नहीं, इसलिए बेचैन है। चैन कैसे मिलेगी, उसके लिए इंतजाम नहीं करता है। एक आदमी साइकिल घसीटते हुए पैदल ही रोज आया जाया करता था। दूसरा आदमी ऐसा देख करके कुछ दिन में उसे रहा न गया, पूछा, भाई साहब आपसे साइकिल नहीं चलानी आती क्या? नहीं, मुझे चलानी आती है। तो क्या आपकी साइकिल पंचर है क्या? नहीं नहीं, मेरी साइकिल बढ़िया है, टायर टिप सब मजबूत है। तो क्या आपकी साइकिल कहीं फ्री व्हील खराब है, रिम खराब है क्या? नहीं नहीं, सब ठीक है। तो क्या आपकी साइकिल में गद्दी नहीं है? नहीं, गद्दी भी है, चलाना भी आता है, टिप टायर सब मजबूत है, साइकिल नई है। तो आप पैदल क्यों चलते हो बताओ? क्यों चलते हो? रोज़ मैं देखता हूँ कई दिनों से पैदल साइकिल घसीटते हो, ये अनाड़ीपन, समय की बर्बादी क्यों करते हो? उस आदमी ने कहा, भाई साहब मेरी साइकिल में चैन नहीं है। तब फिर जब चैन नहीं है तो क्या है फिर? बेचैन। बेचैन की साइकिल किसी काम की नहीं होती, घसीटना ही पड़ता है। क्या रोज घसीट के जाना उसकी बुद्धिमानी है क्या? क्या उसमें सुख है क्या? नहीं है सुख। ऐसे ही हमारी गृहस्थी में, गृहस्थी रूपी गाड़ी में धन भी है, बच्चे भी हैं, पति भी है, पत्नी भी है, नौकरी भी है, सब चकाचक दिख रहा है, लेकिन बेचैन है। कहते महाराज नींद नहीं आती है, सोफ़ा सेट है, टीवी सेट है, डिनर सेट है, सब सेट है, लेकिन दिमाग अपसेट है। दिमाग में कोई सेटिंग नहीं है, रात दिन चिंता विकलता में परेशान है, कलह में परेशान है, एक बात भी सही नहीं जाती है, और दया नहीं है, क्षमा नहीं, निर्दयता है। सुबह हम टहलने गए थे तो देखे कि लाइन से बकरियां बंधी हैं, एक रस्सी में 8, 10, 20 बकरी भी बंधी है, लेकिन वहाँ दृष्टि पड़ी कि लाश भी टंगी हैं उन बकरियों की, और उस लाश को लोग खरीदने के लिए खड़े भी हैं 2-4। तो देखे कि इन बकरियों को फिक्र नहीं है कि अभी हमारा नंबर आने वाला है। और लोग एक लाश जब जलाते हैं, अग्निदाह करते हैं, अपने माता पिता की लाश, भाई बंधु की लाश, बेटी बेटा की लाश जब दफनाते हैं तो आके जला करके, दफना करके श्मशान में आके स्नान करते हैं, पूरा घर लिपाई पुताई करते हैं, ब्रह्म भोज करते हैं, तब कहीं महसूस करते हैं अब हम शुद्ध हो गए। अपने घर के माता पिता, भाई बंधु, बेटी बेटा की जब लाश, इतने प्यारे लोगों की लाश जब वो जलाई गई, गाड़ी गई, दफनाई गई, तो इतना अशुद्ध माने कि लोग भोजन पानी सब छोड़ दिए थे और स्नान के लिए दौड़े थे। फिर भी इधर उधर मन में शंका है कि कहीं गड़बड़ी, अशुद्धि तो नहीं हो गई है। लेकिन बाहर के जानवरों को लोग काट कटवा करके, मुर्दा बना करके घर में लाते हैं और अपनी रसोई में, अपने बर्तन में, अपने तेल नमक मसाला में पका कर, कितना घृणित, ऐसा पिशाचपन, दानवपन। कैसे अगर विचार करते, जब हम एक तंबाकू में विचार करते हैं, विचार करते हैं कि एक गंदा है, कितना तंबाकू कितनी गंदी जगह पैदा होती है। आप लोग कहीं देखे होंगे तंबाकू शहर या गांव के किनारे खेत में, जो उर्वरा शक्ति, जहाँ पर बच्चों और तमाम जानवरों का मल मूत्र होता है, वो ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो वहाँ पर तंबाकू लगा देते हैं किसान, काट के गिरा देते हैं, उसी में सुअर जानवर दौड़ते हैं, मल मूत्र लगाते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर बंडल बनाते हैं, बाज़ार में ला के रखते हैं, व्यापारी नाली के किनारे पटक देता है तंबाकू के गट्ठरों को,
और फिर उसी में लोग कहाँ जाएं, लघुशंका पेशाब उसी के किनारे गट्ठरों के कर भी लेते हैं, तो उसमें गंदा पानी भी छिड़कते हैं, तो उस तंबाकू के गट्ठर में फिर वो सूख जाती है, उसी में धूल गर्दा लगाते हैं, फिर उसी को सुखा करके बेचते हैं, तो कहते हैं ये बहुत कुरकुरेदार, बहुत नशीली, बहुत तेज तंबाकू है भैया, ले जाओ, इतने रुपए किलो। तो लोग खाते। यहीं पर बिहार में टहल रहे थे तो हम ट्रेन के ऑटो के इंतज़ार में थे, देखे कि जहाँ पर लोग थूकते हैं बार बार तंबाकू खा के, पान खा के, लघुशंका पेशाब, वहीं पर इतना सा तंबाकू का गट्ठर पड़ा था। हम कहे भैया इसी को आदमी खरीदते हैं। कहें अरे महाराज, तो सब लोगों के पैरों और सब लघुशंका पेशाब की जड़ी बूटी पड़ती तब ये खाने लायक होती है। तो अच्छा ऐसी बात है, हम तो सुने थे, आज प्रत्यक्ष देखे कि सारी जड़ी बूटी, गर्दा गुब्बार, नाली का कचरा इसी तंबाकू में सब जा रहा है। नाली किनारे रखा था इसे, कोई ओढ़ाए ढाके तो थे नहीं, उसी को ले खरीद के खाते हैं, अथवा वही कंपनी में जाकर उसी को जर्दा उर्दा, गुटखा और सुटका, बिमल उमल सब बनती है। कितना जहर है, विचार करें तो आदमी खा नहीं सकते हैं, विचार करें तो हिम्मत है कि उसको छू लें। शराब कितनी गंदी ढंग से बनती है, महुआ, अन्न, दूध इत्यादि चीज़ों को सड़ा करके बहुत कीड़े उसमें पड़ते हैं। कीड़े सहित जब उसको उबाल दिया जाता है तो कीड़ों का सब रस आ करके तब उसे शराब कहते हैं। शराब मतलब शरारत उत्पन्न करने वाला पानी, आब माने पानी। तो जिसमें शरारत उत्पन्न हो, जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, ऐसी गंदी चीज़ों को लोग पीते हैं। जिस दिन विचार करेंगे, सदगुरु कबीर का ये मंत्र दिमाग में आएगा, तो शराब को पैर से भी नहीं छुएंगे और उसको सामने भी नहीं रखेंगे, कितनी बदबू करती है। और डूबे हैं गिलासों के पानी में, नौ बरेवे जिंदगानी में, लाखों को मरते देखा इस बंद बोतल के पानी में। आदमी जितना सागर में डूब के नहीं मरा है, जितना कुआं में डूब के नहीं मरा है, जितना तालाब में डूब के नहीं मरा है, जितना नदियों में डूब के नहीं मरे हैं, उतना शराब की बोतल में डूब के मर गए हैं। और इस शराब की बोतल ने अनेक माँ बहनों के गहने बिकवा दिए हैं, कपड़े बिकवा दिए हैं, माँ बहनों की इज्जत लुटवा लिए हैं। कितनी बड़ी बड़ी संपत्तियाँ लुट गई हैं इस शराब के चक्कर में, गांजे के चक्कर में। कितने लोगों की जानें चली गई हैं इसी तम्बाकू के बदौलत और नशों के बदौलत। आज देखो, विचार करो, दूध क्या भाव मिलता है, गुटखा और इत्यादि क्या भाव मिलते हैं, सेब, मौसम्बी, अनार क्या भाव मिलता है। विचार करो, खाने पीने की कितनी सुंदर सात्विक चीज़ें, शुद्ध चीज़ें हैं, कितना सस्ता हैं, लेकिन ये अंडा, मांस, मुर्गी कितना महंगी है, गंदा है, म्लेच्छ है, गर्भ है, कितना घृणित है, और हत्या पाप से मिलता है, कितना बड़ा अपराध। तो ऐसे लोग सुखी होना चाहते हैं, कैसे सुखी रह सकते हैं? ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रहते हैं। एक बच्चा है, कहता है मैं स्कूल जाने से नफ़रत करता हूँ, अध्यापक मेरे दुश्मन है, किताब तो बहुत गंदी है, मैं उसे फाड़ कर फेंक दूंगा। मम्मी मैं स्कूल जाना ही नहीं चाहता हूँ, लेकिन हाँ मम्मी मुझे डीएम बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे बड़े बड़े पदों में जाना है। कौन ऐसा शॉर्टकट है, कौन ऐसा मार्ग है कि उसे डीएम और कलेक्टर और बड़े पदोन्नति पर पहुंचा देगा? जब वो स्कूल से नफरत करता है, पुस्तकों से नफरत करता है, अध्यापकों से नफरत करता है, पढ़ना लिखना पाप समझता है, तो कैसे बन जाएगा? कोई शॉर्टकट है क्या? आप लोग अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे क्या? नहीं। अगर हमको बड़े पद पर, पोस्ट पर जाना है, कुछ बनना है, तो पुस्तकों से प्रेम करना पड़ेगा, अध्यापकों से मित्रता करनी पड़ेगी, उनको गुरु मानना पड़ेगा। स्कूल में जा करके अपना विद्यालय, अपना वहाँ पर उन्नति समझना पड़ेगा, वहाँ अपना पूजा स्थल समझना पड़ेगा कि ये मेरे पूजा स्थल हैं, यहीं पर मैं पढ़ लिख करके महान बन सकता हूँ। तो आदमी धर्म के क्षेत्र में विचार किए बिना तमाम गलत सस्ते नुस्खों में फंस करके अपने धन को, अपने समय को, अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। देखो, विचार करोगे जब, तो गलत चीज़ें सब छूट जाएंगी, सही चीज़ें हम ग्रहण करना आरंभ कर देंगे। और सही सही चीज़ें जब इकट्ठा हो जाएंगी तो सुगंधी आएगी।
और गलत चीज़ें जब इकट्ठा हो जाती दुर्गंधी आती है। जीवन की दुर्गंधी क्या है? जीवन की सुगंधी क्या है? जीवन में अगर समस्या है, दुख है, पीड़ा है, टेंशन है, चिंता है, तो ये बदबू है, ये दुर्गंधी है जीवन की, आ रही है। नाप कर देख लो सबके यहाँ किनके किनके जीवन में दुर्गंधी है। अगर उनके टेंशन है, चिंता है, उदासी है, क्षोभ है, दुख है, गलत चाल चलन है, तो फिर वो कभी सुखी नहीं रह सकते, जीवन की दुर्गंधी फैलेगी। अब ऐसे लोगों के पास जो जाएंगे दुर्गंध ही पाएंगे, वो अपना सारा दुख उड़े लेंगे, भाई भैया ऐसे है, वैसे है, संसार ऐसे है, उनको मैं मार डालूंगा, उनको छोड़ूंगा नहीं, और उनके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। ये दुर्गंध आ रही है। सब अपनी अपनी चिंता दूसरे के ऊपर दुर्गंधी डाल रहे हैं। अरे जिनके जीवन में जो रहता है वही तो उड़े लेंगे, और क्या करेंगे। इसलिए जीवन में अपने सुगंधी कमाएं, हर जगह जाएं, किसी बहन के पास, किसी भाई के पास, किसी समाज में हम जाएं तो वहाँ अच्छी चीज़ लेने का प्रयास करें। देखो मधुमक्खियाँ होती हैं, छोटी छोटी मधुमक्खियाँ होती हैं, छत्ते लगाया करती हैं, उसमें फूलों पर जा करके हर फूल से बैठ करके फूल में उनको इतराज नहीं करती हैं कि ये भंगी के खेत का फूल है, ये ब्राह्मण के घर का फूल है, उनके आंगन में लगा है, ये घूर कचड़े पर जमा हुआ फूल है। वो कुछ नहीं, हर फूल पर बैठती हैं, पराग लेती हैं और जाकर के छत्ते में अमृत मधुरस इकट्ठा करती हैं। हम मक्खियों से 1000 गुना बड़े हैं, लेकिन हम कैसे मूर्ख आदमी हैं कि शराब बनाते हैं, गंदी चीज़ इकट्ठा करते हैं, दुर्गुण इकट्ठा करते हैं। जैसे कि हम आंगन नहीं बुहारेंगे तो परमात्मा कैसे आएंगे। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा दुआरा, कैसे आएंगे भगवान। दरवाज़ा हमारा है, देखो ये घर मकान का गेट है मुख्य एक, वहीं पर जाकर कचरा, गोबर, तमाम घूर इकट्ठा कर दो, थूक थाक दो, गंदगी बिखेर दो, जानवरों को फेंक दो सड़े गले, तो दूर से ही लोग लौट जाएंगे। भीतर वाला बाहर जाने से कतराएगा और बाहर वाला अंदर आने से डरेगा कि भैया यहाँ तो बहुत गंदगी है। दरवाज़ा कितना महत्वपूर्ण चीज़ होता है, वहाँ पर साफ सुथरा रखना चाहिए। देखो हमारा मुख ये दरवाज़ा है, और इसी पर इतना लोग गंदगी, सब पूरी संसार के लोग इसी को गंदा करने में लगे हैं। जिसका दरवाज़ा ही गंदा है, प्रवेश द्वार ही खराब है, तो वहाँ कौन देवता प्रवेश करेगा। वहाँ तो शायद सांप, बिच्छी, सुअर ही घुसेंगे, उन्हीं के लायक मटेरियल है, अच्छे लोग वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते, दूर से नाक दबाकर भागेंगे। तो हम परमात्मा को चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं, शांति देवी को चाहते हैं, सुख देवता आनंद भगवान को चाहते हैं, तो ये दूर से ही बेचारे भाग जाते हैं कि अरे मूर्ख तू क्या कर दिया। जब लोग तम्बाकू खाते हैं तो भीतर का भगवान जोर से हुक करता है, खांसता है और किच से थूक देता है, डांटता क्या ले आया रे, छोड़ इसे, भगा, तो थूक देता है किच से उधर। बीड़ी पीता है तो भीतर धुआं जाता है, तो भीतर का भगवान डांटता, अरे मूर्ख राज ये क्या कर दिया, हटा इसको, तो फुक से थूक देता है, उधर उधर फूंक देता है, धुआं कर देता है। तो भीतर का भगवान नाराज, बाहर का भी भगवान नाराज। बाहर कोई सज्जन बंधु है तो उसके मुख का जो जूठा धुआं है सबके मुख में गया, सबके नाक में गया, बदबू मारा तो लोग नाक दाबते हैं और मन ही मन गाली देते हैं, श्राप देते हैं, अरे मूर्ख राज कहाँ है बीड़ी, कौन बीड़ी पीता है भाई, बंद करो इसको, गंदगी उड़ा रहे हो। किसी के ऊपर पानी घुमाकर मुख में कुल्ला कर दो, फुहारा डाल दो, तो कोई खुशी होगा क्या, नाराज होंगे ना। अरे मूर्ख आदमी मेरे ऊपर गंदगी कुल्ला कर दिया, तू कैसा आदमी, तेरी हिम्मत कैसी हुई। ऐसे ही बीड़ी लोग शराब सिगरेट पीकर, बीड़ी पीकर धुआं भीतर घुमा करके फूंक देते हैं जब, तो जूठा धुआं सबके अंदर जाता है। अगर किसी के अंदर कैंसर है, टीबी है, तो वो अगर बीड़ी पी लिया तो वो परमाणु जा करके दूसरे लोगों के अंदर जाता है, बीमारियां बढ़ाता है। धुआं के साथ टीबी, कैंसर के भी परमाणु और वायरस जाकर चले जाते हैं और रोग बढ़ते हैं भीतर का। जबकि डॉक्टर लोग मना करते हैं कि नहीं, टीबी वाला, कैंसर वाला कहीं थूकता है, कहीं छींकता है, कहीं खांसता है तो अपना इंतजाम करे, मुंह बंद करके रखे, राख रख ले, सैनिटाइजर करे और दवाइयाँ करे, खुले में नहीं ऐसा करे।
तो हर चीज़ का प्रबंध है। तो विचार करो, विचार एक बहुत बड़ा यंत्र है। खाने पीने पर विचार करो, मान्यताओं पर विचार करो। विचार करोगे तो ये जो हम पूजा पद्धति में लगे हैं, झूठी मूठी खिलवाड़, ये सब नाटकबाजी लगेगा कि ये क्या है। जैसे माता जी बताया करती हैं कि साहब बचपन से मैं देखती हूँ कि आखिर ये क्या है, मुझे सही नहीं लग रहा है। तो सही नहीं लगता है, लेकिन सही थोड़ा सा ठोस विचार के बिना कैसे हम सोचें, क्योंकि हजारों को देखते हैं, लाखों करोड़ों को देखते हैं कि वही मार्ग अपनाए हैं। तो मुर्दा जो मछली है नदी में सीधा बहती है, बहाव की तरफ बहती है। कौन मछली बहती है? जिंदा की मुर्दा? मुर्दा मछली धारा में बहती है, जिंदा मछली धारा के विपरीत बहती है। और यहाँ दुनिया में जलाया किसको जाता है? मुर्दों को जला दो, उसको रखो ना, वो गंधाएंगे, बदबू करेंगे। जिंदों को यहाँ पर उजागर किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। संसार में जितने गलत मान्यता वाले लोग हैं, अंधविश्वासी, पखंडी, कुकर्मी लोग, और ज़िंदगी को सुधार नहीं पा रहे हैं, वो सब मुर्दा हैं। उनको छोड़ो, जलाने के, उनको त्याग करने योग्य है। उनके पास अच्छे नर नारी, संत, गुरुजन, ज्ञानी पुरुष उनको लेकर क्या करेंगे? क्योंकि कोयला के समान वो सुधरने का नामो निशान नहीं करते हैं। कोयला होए न उजरा, चाहे 100 मन साबुन लाए। इतनी ज्ञान की चर्चा है, इतना ग्रंथ है, इतने मत हैं, इतने विचार हैं सुंदर सुंदर, इतना बढ़िया लिखा पढ़ा है हर जगह। सुंदर जीवन को बनाओ, गढ़ो। हम मूर्तियों को देख लेते हैं, आहा कितनी अच्छी मूर्ति है, इसको कौन बनाया है? बहुत ही तो भगवान की मूर्ति है। किसी कलाकार ने गढ़ा ना, कलाकार जब उबड़ खाबड़ बना देता तो उस मूर्ति को कौन ध्यान देता? लेकिन बढ़िया, इसी तरह अपने जीवन को हम स्वयं अपने हाथों से जब गढ़ेंगे विचार और विवेक की छीनी हथौड़ी से, तो बढ़िया जीवन हमारा सुंदर होगा। तो ऐसे आदमी यहाँ पूजनीय नहीं होता है। आदमी ही यहाँ शैतान है, आदमी ही यहाँ देवता है, भगवान है। भगवान कहते हैं, भग्न कर दिया वान, उसको कहते हैं भगवान। विचार करो, आदमी ही भगवान है। आप सब लोग देवी देवता हो, ये भाई लोग, पुरुष लोग देवता हैं, माताएं बहनें देवियां हैं। अच्छा, ये अगर आपको देवी कहा जाए, आप देव स्वरूप हैं कि नहीं? पत्थर की मूर्ति हमें कुछ दे नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती, कुछ डोल नहीं सकती। आप लोगों की सुंदर मूर्ति बना लिया जाए, पत्थर की, प्लास्टिक की, संगमरमर की, आटे की, मिट्टी की, और पधार दिया जाए बढ़िया, आपको घर से डंडे मारकर निकाल दिया जाए, आपकी मूर्ति को आपके बच्चे, लड़के, आपके घर के लोग कहें तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो, तो कैसे अच्छा लगेगा? आप लोगों को कैसे लगेगा? आज यही तो हो रहा है। सच्चे नर नारियों की पूजा नहीं हो रही, डंडों से पिटाई हो रही है, उनको ठगा जा रहा है, उनको मूर्ख बनाया जा रहा है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है, और नकली देवी देवताओं की पूजा हो रही है। हर हर बम बम किया जा रहा है, न जाने कितनी धूम मचाया जा रहा है, डीजे लगा करके झाँव झाँव। कितने प्राणियों की हत्या हो जाती है डीजे बजाने से, ये हो हल्ला करने से, और तमाम ये हमारे मज़ा में कितने प्राणियों की सजा हो जाती है। अब विचार करें तो ये सब बंद कर देने लायक है। विचार करो तब जाके पता चलता है कि आदमी क्या कर रहा है। इसीलिए किसी ने विचार करके कहा, आदमी की शक्ल शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी से सब कुछ डर हो गया है। आज आदमी को मार रहा है, आदमी को ठग रहा है, आदमी को काट रहा है। तो आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी सुधर जाए तो इस धरती का कुछ कायाकल्प हो सकता है, बाकी कभी कोई भगवान आज तक मिल करके इसको सुधारा नहीं है। सोचो देखो कि जब हमारा नींव ही खराब है, बुनियाद ही खराब है, तो भवन कैसे बनेगा? आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम भी प्रमोक्षा। हमारे महापुरुषों ने जो विचार किया, विचारवान होते हैं वही तो असली लोग होते हैं।
जो नर नारी विचार नहीं करते हैं वो महामूर्ख होते हैं। आज के डेट में देखो, पहले अंदाजा लगाओ, जितने हमारे देश में राजा हुए हैं, नेता हुए हैं, राजनीति किए हैं, देश को चलाने वाले हुए हैं, सब लेखक हुए हैं, विचारक हुए हैं, बड़े बड़े विचारक हुए हैं, ग्रंथ लिखे हैं। अपने ही कुछ समय से देख लीजिए, 150 के अंदर में गांधी जी बहुत बड़े विचारक थे, लेखक थे। आज उनके लेख पढ़े जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू तो पूरा विश्व का, भारत का इतिहास ही लिख डाले जेल में बैठे बैठे, इतने बड़े विचारक थे। कितनी नारियां वहां पर विदुषी रही, क्रांतिकारी के रूप में आकर के विचारक रहे। सुभाष चंद्र बोस विचारक रहे, भगत सिंह विचारक रहे। ये लोग सब अपने विचारों को, हृदय की बातों को कागज में लिख गए, कॉपी दे गए, पुस्तक दे गए। आज हम सब लोग उसे पढ़ते हैं। अच्छा, ये विचार उनका था, ये विचार उनका था, उनका दिल दिमाग ऐसा था। सब लोग विचार करके कुछ लिखे। आज के नेता क्या विचार कर रहे हैं? इनका कोई है, इनकी कोई रीजन है, क्या करेंगे देश को? ऐसे लोग देश को चलाने वाले नहीं हैं। नेताओं को विचारवान होना चाहिए और जुझारू होना चाहिए। देश के लिए, गरीबों के लिए, माता बहनों के लिए, समाज के लिए मर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये लोग सब देखो मर गए हैं। बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ समाज के लिए कितना जूझे और शरीर को छोड़ गए और डरे नहीं दुखों से, समस्याओं से। समाज को कभी सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं रोऊं यह जगत को। ऐसा है कोई कहने वाला दुनिया में? मैं रोऊं यह जगत को, मैं संसार के लिए रो रहा हूँ। काहे कबीर सुनो भाई साधो, आए मेरे भाई साधो, साधो, साधना करो, विचार करो। दादा भाई बाप के लेके चरणन हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। विचार करो। एक बहन बहुत विचारक थी, आप लोगों जैसे थी, तो शादी हो गई उसकी, सयानी हुई, 25 साल की शादी हुई। वो भक्त घर की थी, संतों के शरण में जा जा कर के विचारवानों के पास, विवेकियों के पास बैठा करती थी। आज तो बैठने के लिए किसी को फुर्सत नहीं है, नो टाइम। कहाँ टाइम उनका जा रहा है? जीवन सुधारने के लिए टाइम नहीं है ना। संतों के पास जाएंगे जीवन सुधरेगा, सत्संग में जाएंगे जीवन सुधरेगा, ग्रंथ पढ़ेंगे जीवन सुधरेगा, और ध्यान करेंगे तो जीवन सुधरेगा, मनन चिंतन करेंगे तो जीवन सुधरेगा। तो जीवन सुधारने के लिए इसमें टाइम नहीं है। ध्यान के लिए टाइम नहीं है, ग्रंथ पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, संतों के पास जाने के लिए टाइम नहीं है, उसके लिए धन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं। बाकी आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जहाँ जहाँ टाइम दे रहे हैं, उसके लिए टाइम है ना। वहाँ क्या सुधार हो रहा है क्या? आप अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा दिए हैं और बड़े बड़े पोस्टों पर पहुंचा दिए हैं, लेकिन वो बच्चे मांस खाते हैं, शराबी हैं, अंडा मुर्गी खाते हैं, गाली गुफ्तार करते हैं, माता पिता को वृद्धाश्रम में पहुंचा रहे हैं और पति पत्नी में झगड़ा करके फांसी लगा रहे हैं। ऐसी पढ़ाई लिखाई, ऐसा धन दौलत, ऐसा उनका जीवन चूल्हे भाड़ में जाए। क्या ज़िंदगी में उन्होंने सीखा है? अगर वो टाइम देते थोड़ा संतों के पास तो क्या कहना, उनका जीवन जीवन हो जाता। लोग दाम के भरोसे जिया करते हैं। एक संत ने लिखा है, जो दाम सहारे रहते हैं वो राम सहारा क्या जाने। राम यहाँ का मतलब ये भीतर में राम जो बैठा हुआ है, जो बोल रहा है, आप सबके अंदर रमा हुआ राम। रमनते योगिनो, जो योगी जन जिसमें रमण करते हैं वो राम। सदगुरु कबीर इसी राम के लिए कहते हैं। एक राम दशरथ के पुत्र हुए हैं और वो भी एक महान पुरुष हुए हैं इतिहास में, और झगड़ा लड़ाई भी कुछ किए हैं, अच्छी बातें भी किए हैं, भाई भाई प्रेम से रहे भी हैं, पत्नी के साथ एक व्रती जीवन बिताए हैं। उनका जीवन में आदर्श है, चलो उनको भी ख्याल कर लो। उनके अनुसार अगर हम घर गृहस्थी में जिएंगे तो हमारा घर भी काफ़ी स्वर्ग हो जाएगा, भाई भाई में प्रेम हो जाएगा और पति पत्नी में अच्छा जीवन हो जाएगा। तो एक राम भीतर बैठा है, एक राम सगल लोग ढूंढ रहे हैं, पसारा है समाज में, मानो फैले हुए हैं, सबके अंदर बैठा हुआ है राम। तो ये 4 राम का वर्णन है, लेकिन सबसे असली राम जो बैठा हुआ है, एक राम जो जग से न्यारा, ये राम जो सबसे अलग है, इसको क्या कहते हैं?
ये गुणातीत है, ये आत्मा। तो रजो सतो तमो ये गुणों से पार है। तो वो लड़की विचारवान थी, सयानी हुई, शादी हुई, लेकिन जहाँ शादी हुई, अब आप लोग तो जानते हो कि अगर भक्त परिवार है, संतों की आज्ञा में चल रहे हैं, तो लड़कियां हैं तो शादी होगी, दूसरे घर जाएंगी। और वहाँ आप लोग खोज करते हैं कि हमारा दामाद बढ़िया मिल जाए, शाकाहारी, शुद्ध, साफ जीने वाला, धार्मिक, शायद ना मिल पाया तो सोचते हैं, लड़की भी अपना हरी झंडी दिखा देती है कि मम्मी जैसा मिल जाए ठीक है, बढ़िया पद प्रतिष्ठित हो, भले खाने पीने वाला हो, चला लेंगे। तो हरी झंडी दिखा दिया तो माता पिता सोचते चलो बेटी ठीक है फिर कर देते हैं, तो शादी हो गई। तो वहाँ जब जाती है तो समस्याओं का अंबार लग जाता है। अब जैसे कि एक बच्ची पढ़ी लिखी सज्जन अपने घर में ठीक से रही सात्विक ढंग से, लेकिन ससुराल गई तो सास कहती है बेटी मंदिर चली जाया करो। उसका मन नहीं है, मंदिर क्यों जाऊं, मैं तो मेरा घर ही मंदिर है। मेरे माँ बाप ने तो ऐसा नहीं सिखाया कि बाहर के मंदिर में जाकर पत्थर की मैं पूजा करूं। वहाँ तो पंडे पुजारियों की दृष्टि बड़ी गिद्ध दृष्टि होती है। जैसे गिद्ध ऊपर आकाश में रहता है लेकिन उसकी नज़र कहाँ होती है, सड़न मुर्दे में। ऐसे ही इन पंडे पुजारियों की दृष्टि, ये तो चंदन मंदन लगाए रहते हैं, बड़े देवता दिखाई देते हैं, मंदिर में वास करते हैं, लेकिन हमारे तन और धन पर उनकी नज़रें होती हैं। तो ऐसे मूर्खों और दुष्टों के पास जा करके हम क्या करें जाएं वहाँ। लेकिन अब सासू माँ की आर्डर है, आज्ञा है कि नहीं बेटी मंदिर चलो। पति भी कह रहे हैं नहीं नहीं पूजा तो करना ही है, दुनिया वाले तो कह ही रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, खान पान भी गंदा है, ससुर जी लाते हैं तौला करके, तो कहते हैं नहीं बेटी इसे को तो बनाना ही होगा, इसमें बड़ी विटामिन प्रोटीन है और ऐसा है वैसा है। अब उसे तो पहाड़ टूट पड़ा दुखों का। झगड़ा करती है तो घर बिगड़ जाएगा, उसे स्वीकार करती है तो जीवन नरक हो जाएगा। अब भैंस गति सांप छछूंदर केरी, बड़ी आफत हो जाती है लड़कियों की। इसी लड़कियों को क्रांति करना चाहिए इसमें। क्या ज़िंदगी इसी के लिए मिली है? किसी डॉक्टर ने बता दिया है कि इसको खाओ पियो तब ज़िंदगी अच्छी रहेगी? अरे यही जीवन अगर कुत्ता बिल्ली जैसे ज़िंदगी बिताना था तो क्या मानो जीवन मिल गया है। आदमी आज 90% लोग जानवरी बुद्धि में जी रहा है, जानवरों का जैसा स्वभाव बना लिया है। आदमी का तो तन मिला लेकिन उसे अक्ल मिली है जानवर की, कुत्ता बिल्ली की। तो मुर्दाखोर लोग हो गए हैं। ये बड़ी कड़ी भाषा है, लेकिन लोग विचार करेंगे तो समझ में आएगा ये तो यही हकीकत है। तो लड़की विचार किया कि यहाँ तो सब गड़बड़ घोटाला है, खान पान भी ठीक नहीं, रहन सहन भी ठीक नहीं, चाल चलन भी ठीक नहीं, यहाँ समाज में प्रेम भी नहीं है आपस में। लेकिन समझदार लोग बड़ी गंभीरता से काम लेते हैं, विवेकी लोग बड़ी विवेक से काम लेते हैं। विचार करती है लड़की कि वास्तव में सदगुरु कबीर का विचार है, मेरे माता पिता अगर यही दिए हैं, आज मैं यहाँ पर ज़्यादा उत्तेजित होती हूँ तो मेरे विचार का गंभीरता का क्या मतलब हुआ। वो गंभीर होती है, सहन करती नहीं, इस घर को मुझे बदलना है, सासू माँ को मुझे पाठ पढ़ाना है, लेकिन प्रेम के साथ। अपने पति को भी बदलना है, मन में प्रतिज्ञा लेती है। अरे आदमी में वो बल होता है, अगर तुम चाह लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम चाह लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम चाह लो विश्व के इतिहास में अपने सुयश का एक नव अध्याय भी तुम जोड़ सकते हो। आदमी क्या नहीं कर सकता है। नारियों का बहुत बड़ा रोल है घर गृहस्थी को संवारने सुधारने के लिए। हम अगर चाहें तो घर को हम स्वर्ग बना सकते हैं और चाहें तो नर्क बना सकते हैं। वो लड़की ठान लेती है नहीं मुझे घर को बनाना है। दूसरे दिन ही वो माता जी कहती है बेटी मंदिर चलना है, दुर्गा माई का मंदिर है, तुम्हें चलना चाहिए। और क्योंकि उनकी पूजा बिना जीवन बेकार है, वही तो जगदम्बा है। कलकत्ता से काली महारानी दुर्गा आई, हमारे देश में सगल छा गईं। और वहाँ तो चाहे सिलो हो गया हो, धीमा हो गया हो, लेकिन अन्य भारत के तमाम छोरों में इतना उद्दंड, इतना शराबी कबाबी इकट्ठा होकर लड़की लड़का नाचते हैं, अधर्म करते हैं कि समाज बिगड़ता चला जा रहा है। ये देवी देवता एक भी काम नहीं कर रहे हैं।
तो अरे जब इनमें इतनी शक्ति है तो मनुष्यों की बुद्धि बदल देनी चाहिए और सबके अंदर बढ़िया से दिमाग बुद्धि हो जाए, लड़कियों का चरित्र की रक्षा की चिंता हो जाना चाहिए देवियों को। तो चारों तरफ यही हल्ला, अखबार पढ़ो तो पता चलता है क्या क्या हो रहा है समाज में। और जितने आतंकवादी आते हैं नारियों को सबसे आगे प्रताड़ित करते हैं। हथकंडा हो गया है देश में आतंक फैलाने के लिए, नारियों की इज्जत आबरू लूटो। तो ये देवी भगवान देवता का क्या कर रहे हैं आखिर, नहीं देखते हैं। तो विचार करती है तो सास कहती चलो बेटी पूछ। उसने सोचा कि अगर मैं सास को रोकती हूँ तो ये गांव तक बात फैला देगी कि मेरी बहू तो भाई ये देवी भवानी देवता मानती ही नहीं है। तो जाती है साथ में और कहती है कि चलो ठीक है माँ। बहुत सी सखी सहेलियाँ लेकर के बाजे गाजे के साथ गीत गाते हुए, बड़ा प्रचलन है ना गीत गाने का, और गाते हुए जाते हैं दुर्गा माई के मंदिर। वहाँ मंदिर पर एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई थी, पत्थर की मूर्ति, भाला लिए पहरेदार के रूप में वहाँ बनाया गया था गेट के पास। तो वो लड़की वहाँ पर सोचती है मुझे यहीं पर अब कुछ करना चाहिए युक्ति। जोर से धक्का देती है सहेलियों का और डर जाती है, भय दिखाती है। पूछती हैं सहेलियाँ कि अरे भाभी जी ये क्या आप डर रही हैं, क्यों क्या बात है, कोई दिक्कत है? कहीं ये भाला लिए खड़े हैं नौजवान लोग, ये मार देंगे, मैं डर रही हूँ नहीं जाऊँगी। बड़े बड़े मोछ रखे हुए हैं, पहलवान हैं ये। कहें तू पागल हो गई है, ये पत्थर की मूर्ति है, देखावटी है, 100 पीस है ये, चलिए। कहें अच्छा ऐसी बात है। बहुत से लड़कियां कहने लगीं, तब थोड़ा सा हिम्मत बनाई और चल पड़ी। आगे जाती है, चौकन्नी थी, उसे तो पाठ पढ़ाना था सबको। और अंदर जब जाती है तो वहाँ बड़ी सी दुर्गा की मूर्ति, शेर की सवारी किए हुए शेरा वाली माँ वहाँ पर खड़ी है। कई भुजाएं हैं उसकी, कई हाथ हैं। तो अन्य लड़कियां दौड़ करके हंसते मुस्कुराते हुए जय जगदम्बे करते हुए जाकर प्रणाम करती हैं, परिक्रमा करती हैं, फूल पत्ती चढ़ाती हैं। 2-4 लड़कियों के सहित ये पीछे मुड़ने लगी। कहीं अरे आप पीछे क्यों आ रही हैं? और सीढ़ी से भाग करके आंगन में आ करके मुंह के बल गिर जाती है, बाल खुल जाता है। लोग दौड़ करके ढांकते हैं उसे, छींटा मारते हैं पानी का। कहते बहू क्या हो गया, क्यों ऐसा भयभीत हैं? कहें माँ जी, जब उसे होश आया तो कहती माँ जी बहुत बड़ा शेर मुख फाड़े खड़ा हुआ है, ये तो खा जाएगा मुझे। कहें अरे ये नकली है, पत्थर का है, तू पागल हो गई है, तेरे क्या बुद्धि है? कहें नहीं माँ ये तो शेर है, खा जाएगा। कहें देखो शेरा वाली माँ है, ये पत्थर की मूर्ति है, इसको आदमी ने बनाया है, चलिए वहाँ पर प्रणाम करिए, दुनिया इनको पूजा कर रही है तो आप कैसे नहीं पूजा करेंगी? चली जाती है, वहाँ देखती है सब लड़कियाँ शेर के मुख में हाथ डालती हैं, शेरा वाली को भी देवी को भी परिक्रमा करती हैं। कहें देवी चलो बहू रानी शीश झुकाओ, फूल चढ़ाओ। बड़ा सा हार उसके हाथ में देती हैं कि लीजिए ये वाला हार दुर्गा माई को चढ़ाइए। देवी जी हैं, यही जगदम्बा है, देश की रक्षा करती हैं, जीवन को तरण तारण करती हैं। तो लड्डू की थाली है कि चढ़ाइए देवी को, पूजा की सारी सामग्री वहाँ पर। अब वो देखने लगती है तो इस लड़कियाँ कहती हैं सहेलियाँ कि अरे माँ बहन ये क्या कर रही हो भाभी जी? कहीं मैं देख रही हूँ कि ये देवी जी हैं, ये आंखें भी पलक नहीं गिरा उठा रही हैं, ये कैसी देवी हैं? मुझे मेरी तरफ देखें तो आज एक नई बहू आई है, ये कौन है, क्या नाम है, कुछ पूछें तो मेरी तरफ। और मैं कुछ लाई हूँ सुंदर सुंदर हार फूल लड्डू, कुछ देखें तो मुस्कुराएं अथवा गुस्साएं, क्रोधित हों। इनके मुख भी नहीं खुल रहे हैं, कुछ तो बोलने के लिए आशीर्वाद या श्राप कुछ तो बोलें। कहने अरे बहू रानी ये तुम क्या कर रही हो? ये पत्थर की मूर्ति है, मनुष्यों ने इसे गढ़ा है, बनाया है, ये बोलती डोलती नहीं है, ये जड़ है मूर्ति। मनुष्य पूजा करता है, दुनिया तो हम भी चले आए हैं। कहीं अच्छा ये जड़ है, इसको आदमी बनाया है, बोलती डोलती नहीं है। तो भाई तुम लोग विचार क्यों नहीं करते हो? मैं विचार कर रही हूँ कि जब ये बोलती नहीं तो मुझे आशीर्वाद क्या देगी, मेरा लड्डू क्या खाएगी जब मुख नहीं खोलती, इसके कान में भी छेद नहीं है। मैं स्तुति करती हूँ तुम्हें ओ माता च पिता तुम्हें, तो मेरी प्रार्थना स्तुति ये सुनेगी कैसे? बिना कान के कोई सुनता नहीं है, क्या और सुनते हैं? तो इसके कान में छेद नहीं है, अर्थात ये बहरी है।
तो सब लोग दंग रह गए कि ये देवी कैसी है, ये बहू कैसी है, पागल हो गई है, 25 साल की लड़की हो गई, पढ़ी लिखी, इसके घर में इसके माँ बाप ने यही पढ़ाया है। तो सब शांत हो गए। कहीं देखो माँ जी, आप लोग अपने मुख से कहती हो कि ये जड़ है, ये पत्थर है, आदमी बनाया है, ये बोलती डोलती खाती पीती नहीं है, दुनिया पूजा करती है, तो हम भी पूछते हैं। तो दुनिया अगर कुएं में कूद पड़े तो क्या हम भी कुएं में कूदेंगे? दुनिया गलत करे तो क्या हम भी गलत करेंगे? दुनिया नहीं विचार करती तो क्या हम भी आंख मूंद करके अंधे की भेड़ जैसे कूद पड़ेंगे? तो हमें विचार करना होगा। तो कहें भैया आज तक तो हम यही किए हैं, तुम नई आई हो, सज्जन घर से आई हो और आपके अंदर सद्गुरु कबीर और संतों के विचार हैं, तो आप जाने हम तो भाई यही करते आए हैं। सब लोग निराश होती हैं। औरतें कहती हैं असली पूजा तो हम आज तक देखे नहीं, चले तुम्हें दिखाइए। वो बहू कहती चलिए मैं असली पूजा दिखाती हूँ। सब लड्डू माला फूल ले करके वापस जाती हैं। एक भजन गाते हुए घर पहुँचती हैं। घर में बहू स्वतंत्र होकर के गद्दा बिछाती है, चादर बिछाती है, सभी माँ बहनों को बैठाती हैं, बुजुर्गों को बैठाती हैं, आइए लाइन से बैठिए। भीतर जाती है, चंदन घसती है, अगरबत्ती निकालती है, फूलों की माला तो थी ही, लड्डू तो था ही। आती है, अपने पति को बैठाती है ऊंचे गद्दी पर, सास ससुर को बैठाती है और तब खड़ी होती है वहाँ आरती लेकर के। तब आरती करती है, तब कहती है तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें वो। आप ही मेरे माता पिता है, आप मेरे सास ससुर हैं, आप ही इस घर रूपी मंदिर के आप सब देवता हैं, आपकी मैं पूजा कर रही हूँ। इस तरह कह के बड़ा सा हार डालते हैं सास ससुर के गले में, अपने पति के गले में। तो पति तो बेचारा फूल फाल कुप्पा होता है कि धन्य है देवी, आज तक तो ऐसी कोई मुझे स्वागत नहीं किया है, मेरी पत्नी इतना स्वागत करती है। बेचारा बहुत खुशी के मारे झूम उठा, मुस्कुरा दिया। सास ससुर के अंदर तो आंख प्रेम की धारा बह चली, गंगा जमुना मानो आंखों से बह चली। धन्य है, आज तक मैंने इतने 2-4 बच्चों को जन्म दिया, कभी ठीक से पैर भी नहीं छुआ। ये बाहर से एक बिटिया आई भगत घर की और मेरी पूजा कर रही है। धन्य है बेटी, धन्य है। लेकिन अभी और देखना था। अब वो पूजा करके सास ससुर पति की, अपने घर के लोगों की, मोहल्ले की जो सखी सहेलियां थी उनके हाथों में एक एक गुलाब का खिला हुआ फूल जब चढ़ाती हैं, सबका दिल दिमाग खिल जाता है। और फिर बहू की जय हो जय हो जय हो चारों तरफ से ध्वनि निकलती है और अपने हाथों से लड्डू की थाल लेकर के सबको एक एक प्रसाद देती हैं और अपने नंदों के एक एक चपत भी लगा देती हैं। सभी हंसी का कहकहा उठ जाता है और कहते हैं धन्य है बहू, आज हम देखें कि ये असली पूजा है। आज तक तो हम नकली पूजा में लगे रहे, आज तक कभी हमको एक भी शब्द ज्ञान का छींट नहीं पड़ी और बचपन से यही करते आए। बुढ़ा गए लेकिन कभी बुद्धि ज्ञान न मिला। आज पता चला बुढ़ापे में ही हमारा जीवन धन्य हो गया कि घर को भी स्वर्ग बनाया जा सकता है, घर के लोगों को देवी देवता मान करके पूजा किया जा सकता है। ये सच्ची पूजा है। इस तरह से घर के लोगों की आंखें खोल देती है वो बहू और सास उठ करके और अपने हृदय से लगाती है कि धन्य है बहू, आज आप आकर के हमारे घर को जगा दिया। इतने में कुछ दिन और बीते तो वहीं मोहल्ले में एक और बहू आती है। उसकी सास भी कहती है बेटी मंदिर जाया करो, हमारे घर का रस्म है। उसने कहा नहीं, मैं अपने घर को ही मंदिर मानूंगी। उसने भी डांट फटकार लगाई। बहू सोचा कि अभी सास को मैं कैसे समझाऊं, ये सयानी है। लोटे में पानी 4 बजे बनाती है, स्नान करती है, फूल पत्ती लेती है, चावल उसमें डालती है, कुछ इस तरह से बनाती है और फिर चल देती है। जाती है मंदिर। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति थी, वहीं राम कृष्ण सीता मैया शंकर सारे देवी देवताओं की लगी हुई थी। सुबह वो बहू जा कर के 4 बजे सुबह ही जा कर के मंदिर में कुछ अपना रोल अदा कर देती है। किया क्या था कि वहाँ जा कर के जोर से दरवाज़ा खोलती है। लोहे का दरवाज़ा भाड़ से खुलता है, दरवाज़ा टूट जाता है और अंदर जा कर के सभी देवताओं को आपस में पत्थर लड़ा भिड़ा करके तोड़ देते हैं। किसी का नाक टूटता है, किसी का सीना, किसी का सिर टूटता है, किसी कान टूटता है, किसी का हाथ टूटता है। सब हनुमान जी को ऊपर से दबा देती है और घर में आकर के हल्ला करती है, जोर से भागती है, मुंह के बल गिर जाती है।
धूल गर्दा लिपट जाता है। सास दौड़ करके कहते अरे बहू को क्या हुआ क्या हुआ। घर के सारे प्राणी आ जाते हैं, पति और सास ससुर ननंद सब घर के प्राणी जो भी 4 से 10 थे। बहू रानी क्या हुआ, होश में आती है, कहती है माँ जी सारे देवता झगड़ा कर डाले और मैं भागी नहीं तो गदा लेकर हनुमान जी मेरी तरफ आ रहे थे, भागना आते तो मुझे मार डालते। जोर से हाँफने लगी। बहू सास ने कहा अरे तू क्या झूठ बोल रही है, क्या देवता कभी झगड़ा करते हैं? कहे ना मानो तो चलो देख लो। वहाँ जाते हैं, कई लोग अचंभों में पड़ करके, आश्चर्य में पड़ करके भाग भाग कर जाते हैं। सासू माँ और ससुर सब लोग घर के देखते हैं कि मंदिर का दरवाज़ा टूटा हुआ है। देखते हैं कि हनुमान जी सबके ऊपर दबाए हुए रगड़ रहे हैं और सबको मानो कुचल दिए हैं सारे देवी देवताओं को। और लोटा इसका जो पानी जल था तो नाली में चला गया है, जोर से फेंकी थी लोटा भी। भाई नाटक कुछ दिखाना था, समझाना था, प्रयोग करना था। तो विश्वास हो गया कि नहीं नहीं ये बहू की हिम्मत नहीं है, वास्तव में देवता झगड़ा कर डाले। आज आग के समान गांव में बातें फैल गई, गांव के लोग आने लगे, देवता झगड़ा कर डाले। उसी में कुछ विचारक भी आए, कुछ अच्छे विचार के लोग थे। उसने कहा नहीं भाई, पत्थर की मूर्ति तो कभी लड़ नहीं सकती है। आज तक पत्थर का देवता कभी बोला नहीं, कभी डोला नहीं, कभी खाया नहीं, कभी चला नहीं, कभी कुछ नहीं। और जब खाया नहीं तो शायद टट्टी पेशाब भी नहीं किया होगा। तो इसलिए ऐसा हो नहीं सकता, इसमें कुछ दूसरा राज्य है। बुलाओ बहू रानी को। बहू को बुला करके जब हजारों के बीच में ये बात पूछा गया, बहू ने कहा अच्छा बहनों भाइयों मेरे बुजुर्गों बताओ तुम, जब ये देवी देवता आप ही लोग कहते हो कि बोल नहीं सकता, लड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता, इसमें जीव नहीं है, इसको आदमी ने बनाया है, तो बंधुओं जब ये ऐसा है तो नकली है कि नहीं? तब लोग कहने लगे हाँ नकली तो है। तो जब नकली है तो फिर इसकी पूजा क्यों करते हो? जब नकली बोल डोल सकता नहीं तो हमारा कुछ काम भी नहीं कर सकता। तो सब कहने लगे कि हमारा काम नहीं कर सकता। भाई जिसमें जान होती है वही तो हमारा काम कर सकता है। छोटा से छोटा अगर बच्चा है, प्राणी है, तो उसको आप कुछ खिलाओ पिलाओगे तो आपका कुछ पूंछ हिलाएगा, कुत्ता भी है तो भी। तो इसीलिए ज्ञानियों ने कहा है कि देवतन से कुत्ता भला जो नित भूखे द्वार। उनसे अच्छा तो है कि जो सुबह पहर कुत्ता भूखता है, घर की रक्षा करता है, तो उनसे अच्छा तो यही है, एक कुत्ता भी अच्छा है। तो हजारों मुर्दा शेर से एक जिंदा बिल्ली अच्छी होती है कि नहीं? मुर्दा शेर से 1000 मुर्दा शेर लाकर खड़ा कर दिया जाए, चारों तरफ गया के बॉर्डर लगा दिया जाए कि कोई आने ना पावे, एक भी चूहा घुसने ना पावे, तो शेर रोक पाएंगे क्या? अगर एक बिल्ली बैठा दिया जाए तो सारे चूहे अपने बिल में घुसे रह जाएंगे, एक जिंदा बिल्ली। इसी तरह घर का एक प्राणी ही जिंदा काफ़ी है पूजा करने के लिए, उससे बोलने बतियाने के लिए, सेवा करने के लिए। 1000 पत्थर मिट्टी के देवी देवता काम नहीं आते हैं। लेकिन ये बात जल्दी समझ में नहीं आती है, गले नहीं उतरती है। कब उतरेगी? जब विचार करेंगे तो हमारा खान पान विचार से ठीक होगा, ये मान्यताएं पूजा पद्धति भी ठीक होगी। अच्छा, इन सब चीज़ों में लगे रहने से हमारा नुकसान क्या? आप कह सकते हैं महाराज ऐसा खेल करते रहने से। अच्छा, बच्चा का खा गा घायंगा यही करते करते अगर बुढ़ा जाए, चलो ना बुढ़ा जाए तो साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल पढ़ता रहे, तो क्या आप उसे पढ़ाएंगे? 2 थप्पड़ लगाएंगे, झापड़, कहीं गधा छाप, चल इधर काम कर, तो कभी नहीं पढ़ पाएगा। तो वही बचपन से पूजा, अरे कभी तो विचार करो कि साल भर हो गया, 2 साल हो गया, ये माँ बार बार आमे इस घर में मान लो ताला बंद था और आमे ताला खोल करके ढूंढें कि मैं यहाँ बॉक्स में 500 रुपये रख के गई थी, यहाँ नहीं है, चलो वहाँ ढूंढते हैं, वहाँ ढूंढते हैं, सब जगह ढूंढते हैं, अब मिल ही नहीं रहा है। तो क्यों बार बार खोजते हो? जब यहाँ हम रखे ही नहीं हैं अथवा मिल ही नहीं रहा, 1000 बार खोज चुके हैं, तो क्यों खोज रहे हैं? वहाँ रखा ही नहीं गया है।
तो ऐसे ही जब इतनी पूजा हमारे बाप दादा से करते आए, आज तक ना कहीं भगवान मिला, ना देवी देवता बोला, ना डोला, तो घर ही में तीरथ मनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। क्योंकि ये सब खिलवाड़ है, नाटकबाजी है। इसलिए हम सच्ची पूजा जानें, अपने घर को स्वर्ग बनाएं, अपने समय को बर्बाद ना करें और घर गृहस्थी में खूब प्रेम एकता से रह करके जिंदगी को सफल बनाएं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।